हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलीट कार कस्टम्स में संजय चौधरी, आपका होस्ट, दोस्त और एक कार ऑडियो गाइड। आज हम लेके आए एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है वायरिंग किट। वायरिंग एक हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए या ऑडियो फाइल्स या ऑडियो सिस्टम्स के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बगैर पूरा सेटअप बेकार है। आप लाख रुपए का सेटअप लगाओ, आप 2 लाख रुपए के स्पीकर्स लगाओ, जब तक आपकी वायरिंग अच्छी नहीं है तब तक आपका सेटअप बेकार है। समझ लीजिए, वायरिंग एक ऐसी चीज है कि आपका दिल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, अगर आपकी नसें ढंग से काम नहीं कर रही तो आपका खून पूरा नहीं जाएगा। आपके पास गाड़ी है, कार्बोरेटर में पूरा पेट्रोल नहीं आता, आपके इंजेक्टर ढंग से काम नहीं कर रही या किसी तरीके से कोई केबल नहीं काम कर रही तो आपका इंजन स्मूथली नहीं चलेगा। तो ऐसे ही हमारे ऑडियो सेटअप में जब हम एम्पलीफिकेशन करते हैं या किसी तरीके का सेटअप करते हैं तो वायरिंग किट एक बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है। बी इट वो स्पीकर वायर हो, बी इट वो एम्पलीफायर वायरिंग किट हो, बी इट वो वायर हो जो आगे बैटरी से लेके एम्पलीफायर को पावर सप्लाई करती है। तो आज हम एक ऐसे ब्रांड को पेश करने वाले हैं जो दुनिया में सबसे प्रीमियम वायरिंग किट बनाता है। लेट मी इंट्रोड्यूस किकर। किकर इज एन अमेरिकन कंपनी। यस, मेरा फेवरेट ब्रांड, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम वायर इंडिया में लेके आ गया है। अब हम मोस्ट प्रीमियम वायरिंग के बारे में बात करते हैं। वायरिंग सर 2-3 प्रकार की होती है, आपने बहुत सुना होगा। आजकल वायरिंग में बहुत वेरिएंट्स आते हैं, जैसे कोई सीसीए बोलता है। सीसीए इज कॉपर क्लैड एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम जिसके ऊपर कॉपर की क्लैडिंग कर रखी है। वो इसलिए की जाती है कि दोस्तों कॉपर एक बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि कॉपर इज द ओनली मेटल एट प्रेजेंट जो सबसे ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी उसमें सप्लाई सबसे स्मूथ होती है। आप घर की वायरिंग ले लीजिए या आप किसी भी तरीके की आप कोई भी वायरिंग लीजिए, सबसे मोस्ट प्रेफर्ड जो मेटल होगा वो कॉपर होता है। तभी आजकल कॉपर की वायरिंग की ही बात की जाती है। अब सीसीए इसलिए लिया जाता है कि कॉपर बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई है, तो लोग सीसीए में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। अब उसके बाद कोई आपको बोलता है कि कॉपर की वायरिंग। अब कॉपर के भी बहुत सारे फॉर्म्स है सर। कॉपर अनप्योर भी होता है, कॉपर रिसाइकल्ड भी होता है और कॉपर प्योर भी होता है। अब आप कहीं जाते हैं, आपको कॉपर की वायरिंग बताई गई होती है, आप अपनी तरफ से बेस्ट खरीदना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कॉपर की जो क्वालिटी होती है वो डिप होती है। अब उसके नुकसान दोस्तों ये होता है कि अगर हम बैटरी पे कोई करंट पास करते हैं और वो जितना आपके एम्पलीफायर पे जाता है तो वहां से वहां तक जो करंट की पासिंग होती है, जो आपकी लेंथ ऑफ केबल बढ़ती है, तो जो पावर आपकी बैटरी वहां दे रही है वो जब तार के बाद आपके एम्पलीफायर तक जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। अगर आप साइंस या कहीं मैथमेटिक्स या अगर आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो उसमें श्रेडिंग होगी होगी। तभी आपको हमेशा घर के लिए भी या कोई सिस्टम के लिए भी या किसी भी चीज के लिए वायरिंग कॉपर की बोला जाता है करने के लिए। अब कॉपर में भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने बताया रिसाइकल कॉपर है, इसमें ग्रेड ऑफ कॉपर होता है। अब इन सब के अंदर जो आजकल जो बहुत मोस्ट पॉपुलर चल रहा है वो ओएफसी कॉपर चल रहा है। ओएफसी का मतलब होता है ऑक्सीजन फ्री कॉपर। यस, ऑक्सीजन फ्री कॉपर का मतलब होता है कि कॉपर जब आता है तो उसको प्योर किया जाता है, यानी उसमें से सारे उटपटांग मेटल्स को हटा के द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर आपको दिया जाता है, जिसमें आपकी कॉपर में ऑक्सीडेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि कॉपर की भी जो क्वालिटी, अगर आप कॉपर को रॉ भी रख दोगे तो कॉपर पड़े पड़े भी उसमें एक आपका ग्रीन कलर की एल्गी या समझ लीजिए कई ब्लैकिशनेस आनी शुरू हो जाती है, जिससे भी आपका नुकसान होता है कंडक्टिविटी के अंदर। तो दोस्तों अब ओएफसी की भी बात करते हैं। अब ओएफसी में चलते हैं। ओएफसी केबल्स आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। आप कहीं भी जाओगे, कस्टमर की भी डिमांड बनती है, ऑनलाइन वीडियोस चलती है कि सर हमें ओएफसी केबल्स चाहिए। अब मैं कुछ ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहता, बहुत अच्छे अच्छे नोन ब्रांड्स भी हैं, वो ओएफसी केबल्स के नाम पे क्या देते हैं उसका भी एक छोटा सा ब्रीफ अप देता हूँ। टेक्निकली आप कोई भी ब्रांड की केबल जब उठाएंगे, जब उसकी पैकेजिंग लेंगे, उसको उल्टा करेंगे, उसमें जब आप स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे तो बहुत प्यारा सा आपको एक एग्जांपल मिलेगा। एग्जांपल क्या होगा, उसमें लिखा होगा 100% कॉपर और साथ में ब्रैकेट में लिखा होगा कनेक्टर्स। अब उसको उल्टा करेंगे, आप वायरिंग में जाएंगे, वायरिंग की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होगी कि वो किस तरीके की वायर यूज हो रही है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो कॉपर की आरसीए केबल्स, मतलब आरसीए केबल्स ब्रैकेट में कॉपर, यानी ओएफसी कॉपर।
अब होता क्या है कि आप कॉपर खरीदने की कोशिश करते हैं, बट टेक्निकली कॉपर आपको थोड़ी सी कम क्वालिटी का मिल पाता है, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे आपकी बाइंग थोड़ी सी कमजोर रहती है। मतलब आप लगाना अच्छा चाहते हो बट आपको प्रोडक्ट्स मिलते नहीं है। अब हम आज बात करते हैं हमारी प्योर कॉपर वायर की। किकर, जैसे मैंने बताया, इट्स एन अमेरिकन कंपनी। ये सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। व्हाट इज एवीजी? AWG, सॉरी, AWG का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वायरिंग गेजेस। आप कभी भी देखेंगे कि अगर वायरिंग की बात करते हैं तो हमारे कभी भी जब वायरिंग गेजेस में काउंट होती है या अपनी क्वालिटी में काउंट होती है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स पे ही काउंट होती है। तो किकर ने अपनी प्योर कॉपर वायर इंडिया में इंट्रोड्यूस करी है। एंड प्योर का मतलब इसका टिप टू टो तक एवरीथिंग इज प्योर। इसमें अगर कनेक्टर्स भी हैं तो वो भी प्योर हैं। इसमें अगर वायरिंग डली हुई है, इवन द स्ट्रैंड, एक एक जो वायर का टुकड़ा है जिसे हम स्ट्रैंड्स कहेंगे, दैट इज 100% OFC। एंड जस्ट नॉट OFC, OFC के ऊपर भी टिन प्लेटिंग है। अब इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। अभी क्या होता है कि आपको OFC मिलती है, अगर मान लो कुछ ब्रांड्स आपको OFC केबल देते हैं तो 90% जो ब्रांड्स होंगे उसके जो आउटर शेल होंगे वो आपके रबराइज्ड होंगे। रबर कभी भी OFC केबल के ऊपर रबर सजेस्टेबल नहीं होता, क्योंकि रबर एक नेचुरल आपका प्रोडक्ट है। रबर का नुकसान ये होता है कि बिकॉज वो आपको स्मूथनेस देता है, जैसे आपको दिखाते हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो तो दे देगा बट वो उसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। अब उसमें नुकसान क्या मिलेगा कि उसमें ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। जहां आपने तार काटी या बीच में मान लो अगर आपने गाड़ी में आगे से पीछे तक कहीं वायरिंग लगाई, उसमें कहीं कट आ गया तो वहां पर ऑक्सीडेशन आएगा। तो उससे नुकसान ये होगा कि जिस पर्पस के लिए आपने कॉपर वायर खरीदी या OFC वायर खरीदी, वो पर्पस आपका बेकार हो जाएगा। अब रही बात किकर की। किकर ने क्या करा है दोस्तों, अगर अब इसकी केबल को मैं अगर पास से दिखाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। टेक्निकली क्या होता है कि आजकल दुनिया क्या करती है, जैसे आपको मैंने CCA का एग्जांपल दिया, लोग CCA केबल लेते हैं, उस पर कॉपर की कोटिंग करते हैं, जहां पर यह प्रॉपरली दिखाया गया है। अगर आप यहाँ देखोगे कि अगर इसके एक स्ट्रैंड होगा तो वो प्योर OFC है। सेकेंडली, अगर आप ध्यान से यहाँ भी देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, तारों को मोटा करने के लिए, ताकि आप कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, उसके जो स्ट्रैंड्स है जो मार्केट में होता है उसके स्ट्रैंड्स कम कर देंगे, जो आउटर शेल है उसको मोटा कर देंगे। जो अट्रैक्टिव तो लगेगा बट वो पर्पस हल नहीं कर रहा। तभी आप अगर देखेंगे तो मोरोवर आप कभी कोई इंटरनेशनल वीडियोस देखेंगे, उसमें आपको तारे पतली मिलेंगी बट बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव मिलेंगी। इंडिया में आपको हमेशा 0 गेज 4 गेज के अबव ही ऑफर किया जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज हैं, और इम्प्योरिटीज की वजह से किसी भी तरीके की कंडक्टिविटी में कोई नुकसान ना हो, तो आपको टेक्निकली हर कोई सजेस्ट करेगा कि गो फॉर 4 गेज एंड अबव, यानी 0 गेज तक चाहिए। सर देखो, 0 गेज का नुकसान कुछ नहीं है, बट 0 गेज का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप तो एक इतनी मोटी मोटी केबल्स अपनी गाड़ी में यूज कर रहे हो। सेकेंडली, वो मोटी केबल जब आपकी गाड़ी में अंडरग्राउंड वायरिंग होती है तो उसके अंदर उसको प्लेस करने में बड़ी दिक्कत होती है। प्लस जब आप इतनी मोटी केबल यूज करते हो, अगर मान लो उस केबल में कहीं से भी श्रेडिंग, यानी समझ लो उसके आउटर शेल में कहीं पर भी श्रेडिंग हो गई, तो वो एक डिजास्टर पैदा कर सकती है। अब एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। वो एग्जांपल ये है कि अगर आपकी नोन में कोई भी पुरानी 10-12 साल पुरानी कोई भी एक यूरोपियन गाड़ी ले लो, या कोई भी प्रीमियम गाड़ी ले लो, या कोई हम ये कहते हैं कि चलो एक छोटा एग्जांपल दूंगा कि आप एक Hyundai का कोई पुराना मॉडल ले लो, या समझ लो टोयोटा का पुराना मॉडल ले लो, उसका कोई कपलर तार का आप एक बार काट के देखना। जब वो तार को आप छीलोगे तो वो तार आज भी उतनी ही इंटैक्ट होगी, क्योंकि वो ऑटोमोटिव ग्रेड का प्रोडक्ट है। उसमें जो कॉपर होगा वो भी प्रीमियम कॉपर यूज किया जाएगा। वो इसलिए यूज किया जाएगा कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो, मान ले आपका AC चलना बंद हो जाए, भले आपका ऑल्टरनेटर फूक जाए, आपका सिर्फ वही प्रोडक्ट खराब होता है। टेक्निकली आपने कभी सुना नहीं होगा कि आपकी ओरिजिनल तार कभी खराब हुई है। यही एक रीजन है कि कस्टमर भी जब भी आता है तो वो कहता है कि यार मेरे को ओरिजिनल केबल नहीं छिड़वानी, क्योंकि ओरिजिनल केबल्स होती उसी ग्रेड की हैं। अब क्या होता है कि आफ्टर मार्केट में बिकॉज ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज ऑफ बेसिकली नॉलेज, कस्टमर के पास एक लिमिटेड नॉलेज होती है, तो वो इसके रहते कस्टमर चाहता अच्छा काम कराना है, बट सामने वाला अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए या प्रॉफिट ज्यादा लेने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करता, कुछ महंगा करने के लिए। अब उसके नुकसान बहुत सारे हैं, क्योंकि आप जब केबल लेते हो सस्ती, यानी आप समझ लीजिए आपने केबल अच्छे प्राइस में खरीदी, बट वो केबल आप जो टेक्निकली वो दे रहा है वो सस्ती है। उसका नुकसान ये होगा कि आपने ज्यादातर देखा होगा कुछ एक सालों के बाद, यानी अगर आपने आज सेटअप लगाया है, 1.5 साल में आपको डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाएगी, आपकी एम्प में बार बार ट्रिपिंग की इशू आएगी। ऑब्वियसली सर, अगर एम्पलीफायर को पूरा
इनपुट नहीं मिलेगा पावर का, तो वो ट्रिप मारना शुरू कर देगा, वो हीट होना शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका एम्पलीफायर खराब हो गया, बट नहीं सर, जरूरी नहीं है कि एम्पलीफायर भी खराब हो। आप एप्पल का अगर फोन लेते हो उसमें केबल लोकल लगाएंगे तो एप्पल तो चलो एक आपका स्मार्टफोन है, यानी स्मार्ट है, तो आपको बता देगा कि भैया आफ्टर मार्केट लगी हुई है। एम्पलीफायर कैसे बताएगा? एम्पलीफायर ऐसे ही आपको समझाएगा कि हाँ यार मेरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द वायरिंग। मेजोरिटी में अगर आप वायरिंग को ही देखोगे तो वायरिंग ही सबसे बड़ा इश्यू निकलेगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से अगर एक एक इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़वाऊं, तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो स्ट्रैंड्स डले हैं दैट इज प्योर OFC। सेकेंडली, एक एक स्ट्रैंड को टिन प्लेटेड किया हुआ है। इसका टिन प्लेट होने का भी फायदा बताता हूं। जैसे अगर आप नॉर्मल आपने कभी OFC केबल गाड़ी में लगाई होगी, तो जब उसकी इंस्टॉलेशन होती है या तो उस पर फेरूल लगाया जाएगा, यानी एक मेटल का पार्ट लगाया जाएगा एम्पलीफायर में डालने के लिए, या उसको फोल्ड किया जाएगा और एम्पलीफायर में इंसर्ट किया जाएगा। तो कभी ऐसा होता है कि आपको दोबारा खोलना पड़ता है, तार में जोर पड़ता है या कुछ भी एक्सरसाइज होता है। तो जैसे जैसे उसमें फ्रिक्शन आएगी तो आप देखेंगे जब वो केबल बाहर निकाली जाएगी तो वो स्ट्रैंड्स ना टुकड़े होके निकलने लग जाते हैं। तो आपको वो दोबारा क्या करेगा, उस तार को छीलेगा, फिर दोबारा उसको नया बनाएगा और XYZ ये प्रोसेस होता रहता है। यानी आप जितनी बार भी उस केबल को कनेक्ट डिस्कनेक्ट या वो हिलेगी तो आपके स्ट्रैंड्स टूटने लग जाएंगे, क्योंकि वो कॉपर के बहुत पतले स्ट्रैंड्स देते हैं। क्योंकि बोला सब कुछ ये जाता है इंडिया के अंदर AWG है, बट मेजोरिटी में उसका ग्रेड चेक करने वाले बहुत कम यहाँ पे कंपनीज है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बिकॉज नाउ बिगर कंपनीज आर गेटिंग इंटरेस्टेड इन इंडिया। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि स्पीकर्स में, ऑडियो में, नाउ वायर्स में या किसी भी चीज में अब हमें अच्छा सामान मिलने लगा है। पहले हम वीडियोस में देखते थे, हम बाहर की वीडियोस देख के एक्साइट होते थे कि भैया देखो कितना अच्छा सामान मिलता है। इंडिया में हम वो ढूंढते हैं, हम अमेजन पे ट्राई करते हैं ढूंढने के लिए, या हम XYZ अपने ऑनलाइन रिसर्चेस करते हैं, बट टेक्निकली वो हमें चीजें मिलना इतना आसान नहीं होता। अब यहाँ टिन प्लेटिंग की फायदा मैं बताता हूँ। इसमें एक एक स्ट्रैंड पे टिन प्लेटिंग है, तो इसमें क्या होगा, जब आप उसको छीलेंगे, आप फेरोल लगाना चाहो फेरोल लगा लीजिए, नहीं तो जब आप उसको फोल्ड करके आप एम्पलीफायर में डालेंगे वो इतना स्टडी है। जैसे आप सोल्डरिंग आयरन का जो प्रोडक्ट समझते हैं वो दैट इज काइंड ऑफ टिन प्लेटिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। तो उसको जब आप फोल्ड करेंगे और एम्पलीफायर में इंसर्ट करेंगे, उसको टाइट करेंगे और कल को आपको निकालना होगा ना, तो वो स्ट्रैंड वैसी की वैसी इंटैक्ट रहेंगी, क्योंकि उसकी पावर उस तरीके से डिजाइंड है। तो इनमें जितने भी, अब जैसे अब केकर है, केकर बेसिकली आप करेंगे इट्स गिविंग यू स्टैंडर्ड्स मोर देन द अमेरिकन वायर गेजेस। तो इसमें जो भी चीज डलेगी, इनफैक्ट अगर मैं पास से भी दिखाऊंगा तो इनके जो आउटर शेल्स हैं दैट इज दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री PVC। अब लोग क्या करते हैं कि आपको उसमें दिखा देंगे, अगर आप उसमें जाएंगे वायरिंग के पीछे उसकी स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे, PVC वहां पे लिखा होगा, बट मेजोरिटी में जो उनमें PVC यूज्ड होता है दैट इज नॉट ऑटोमोटिव ग्रेड। अब उसके भी नुकसान होते हैं। अब एक चीज का मैं और आपको बारे में बताना चाहता हूं कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं घर की वायरिंग लेता हूं और गाड़ी में लगाता हूं। सर, उससे डेंजरस कुछ नहीं होता। पहला, जो आप वायरिंग यूज कर रहे हो वो AC करंट के लिए होता है। AC करंट में क्या होता है, जो आपके ग्राफ होते हैं ऊपर नीचे चलता है। जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वायर यूज होती है वो DC करंट के लिए होती है। DC सबसे ज्यादा डेंजरस करंट होता है, वो बिल्कुल सीधा चलता है। जैसे मैंने आपको बताया DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें बचने के चांसेस, अगर आपको कहीं गलती से कहीं करंट लग जाए तो उसमें बचने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वो करंट बिल्कुल मैक्सिमम फ्लो में पास होता है। अब लोग क्या करते हैं कि घर की तारों को गाड़ी में लगाने की कोशिश करते हैं, उसके दो नुकसान है। पहला तो वो ऑटोमोटिव ग्रेड का कॉपर नहीं है। कॉपर अच्छा जरूर है, आप कॉपर यूज करेंगे अपनी तरफ से, उनके स्ट्रैंड्स बहुत ज्यादा मोटे होंगे। उनका नुकसान ये होगा कि जरूरी नहीं है कि भैया वो प्योर भी हो। चलो मैं करूँगा, अगर मैंने अपने प्योर भी लगा दिए, गाड़ी के अंदर मूवेबिलिटी होती है, घर के अंदर जो आपकी वायरिंग होती है वो सारी इंटैक्ट होती है, तो उसमें कहीं भी हिलने डुलने का या कभी भी, सबसे बड़ा जो रीजन होता है तार का खराब होने का वो होता है आपका आउटर वेदर। उसका कभी भी उस पर इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि अगर आप सीमेंट के अंदर कोई तार डाल रहे हैं, उसमें पाइप में डल रही है, तो उसमें हीट आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम उसमें सबसे ज्यादा कहाँ आती है, उसके आउटर शेल पे। जो घर की वायरिंग होती है उसका जो आउटर शेल होता है वो इस तरीके से डिजाइंड है, क्योंकि उसे अंडरग्राउंड जाना है। उसमें हीट का या पानी का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना गाड़ी पे, क्योंकि गाड़ी को आपके हर तरीके के वेदर, क्योंकि उसने भारी खड़ी होनी है भाई। आप सीमेंट में देखेंगे तो बाहर और अंदर की हीट ट्रांसमिशन में फर्क होता है, बट मेटल जितना बाहर गर्म होता है उतना अंदर भी गर्म फील कराएगा। तो
अगर आप गाड़ी आपकी देखो मेटल की बनी हुई है तो अंदर कहीं ना कहीं हीटिंग भी आएगी, अगर आपकी गाड़ी बर्फ में जाती है तो वहां पर ठंड का भी एहसास होगा। तो ऑटोमोटिव का वर्ड इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑटोमोटिव के हिसाब से ही जितने भी प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट आपकी गाड़ी में जितनी भी इंटीग्रेटेड वायरिंग है जो कंपनी भी देती है वो ऑटोमोटिव ग्रेड की है। उसमें क्या होता है, जैसे अगर इसके शेल की बात करें या अंदर के ग्रेड ऑफ कॉपर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर वाले के स्ट्रैंड्स बहुत मोटे होते हैं, तो जब आप गाड़ी चलाते हैं गाड़ी में मूविंग भी होगी। मूविंग से सबसे बड़ा नुकसान है कि जब वो अगर उसमें प्ले नहीं होगी कॉपर में, यानी अगर उसमें आप समझ लीजिए रेजिस्टेंस नहीं होगा हिलने का, तो एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं कॉपर में टूटने के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि कॉपर भी एक लिमिट तक फ्लेक्सिबल होता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब दूसरा नुकसान जैसे मैंने बताया उसका आउटर शेल, जो घर के तार का आउटर शेल बहुत ही ज्यादा पतला होता है और वो इतना ज्यादा हैवी नहीं बनाया होता क्योंकि उसका पर्पस नहीं होता गाड़ी में लगाने का। तो उसमें नुकसान क्या होता है कि मान लो कहीं बारिश का पानी, कहीं वो हिलने की वजह से कहीं उसके अंदर एजिंग हो जाए, या समझ लीजिए बहुत कॉमन सा होता है कहीं कट आ जाए, अगर वो गाड़ी से टच हो गई तो समझ लो बहुत ही मेजर वाला नुकसान है। अब उस नुकसान से क्या होगा कि आपकी गाड़ी में जो करंट होगा वो डायरेक्ट अर्थिंग को पास हो जाएगा और इट कैन लीड टू एनीथिंग, गाड़ी में आग लगने के चांसेस है बहुत सारे हैं। तो अब क्या होता है कि आजकल का जो इंडस्ट्री में जो जिस तरीके से मार्केट चल रही है वो बेसिकली चल रही है कि वी आर गोइंग फॉर अ हायर, यानी हाई एंड स्पीकर्स, हाई एंड सिस्टम्स। अब उसमें क्या होता है कि हम सिस्टम तो हाई एंड पे प्रेफर करते हैं, बट हम में क्या होता है कि हम थोड़ा वायर के चार्जेस देके घबरा जाते हैं। सर कॉपर अक्रॉस वर्ल्ड बहुत महंगा है, वो सिर्फ इंडिया में महंगा नहीं है, बट यस अगर कोई बड़ा ब्रांड कॉपर देने की कोशिश करता है तो वो आपको इसलिए प्योर कॉपर के बारे में या ओएफसी कॉपर के बारे में ज्ञान देगा क्योंकि उसको पता है कि भैया उनके सिस्टम्स को वो रिक्वायरमेंट है, उनके एम्प्स अच्छे खासे वाले एम्प्स होते हैं, उनको पावर चाहिए होती है। और पावर, इसका पावर का मतलब ये नहीं कि आपकी बैटरी को ड्रेन करते हैं, पावर का मतलब उनको फुल स्केल में पावर चाहिए होती है। जब तक वो फुल स्केल में पावर नहीं मिलेंगे वो आउटपुट भी नहीं दे पाएंगे। तो हमारा जो मेन पर्पस यही था आज बताने का कि बेसिकली मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं, वो जो ब्रांड्स हैं वो टेक्निकली आपको बोलते कुछ है और होता कुछ है। अब यहाँ केकर इज एक्चुअली गिविंग यू द बेस्ट कॉमोडिटी एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, क्योंकि हमारे पास क्या है, कस्टमर्स अच्छे आते हैं, दे वांट द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। अब होता क्या है कि वो चाहते बेस्ट हैं पर उनको मिलता नहीं है। बट देखो मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को इतनी महंगी वायर लेनी, क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव, कॉपर इज वेरी एक्सपेंसिव इन दी वर्ल्ड। तो कॉपर अगर आप प्योर जाओगे, ओएफसी प्योर जाओगे तो दे आर एक्सपेंसिव, बट उनके बेनिफिट्स होते हैं। बट यस जो ऑडियो फाइल्स है जिन्हें क्वालिटी का पता है, एटलीस्ट उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं सस्ती खरीद रहा हूँ तो वो सस्ती क्यों है, मैं महंगी खरीद रहा हूँ तो वो महंगी क्यों है। उनका अपना डिसीजन होना चाहिए वायर को लेके। देखो मैं नॉर्मल वायर भी बेचता हूँ, मैं कॉपर वायर भी बेचता हूँ, मैं ओएफसी बेचता हूँ और मैं हाई एंड वायर्स भी बेचता हूँ। तो कस्टमर को एटलीस्ट पता होना चाहिए वो लेके आ रहे हैं। ऐसा ना हो वो कहीं वायर पकड़े और उसको उल्टा करके देखे। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि जब आप स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे, एक बार ट्राई जरूर करना दोस्तों, आप जाओगे तो उसमें ऐसा क्यों होता है कि जब वायरिंग का डिस्क्रिप्शन होता है तो कभी भी जो कॉपर ओएफसी का टर्म आता है वो ब्रैकेट्स में सिर्फ 2-3 चीजों पे होता है, वो पूरे एंटायर पे नहीं होता। अगर एंटायर की बात करोगे तो फिर आपको अगला घुमा देगा कि भैया मैं आपको स्पूल वायरिंग ओएफसी वाली दूंगा, वहां कॉस्टिंग कुछ और आ जाएगी। तो आज की वीडियो देखो हमारी इस तरीके से अगर मैं बताता रहूंगा तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट बेनिफिट ऑफ अ प्रीमियम ओएफसी केबल एंड दैट टू अ प्रीमियम ब्रांड। ये जितनी पतली दिख रही है ना दोस्तों, ये इतनी पतली टेक्निकली नहीं। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा, अगर मैं 4 गेज की बात करता हूं तो अगर मार्केट में आप कोई भी प्रीमियम 0 गेज भी लेके आओगे ना, तब भी इसकी क्वालिटी नोबडी कैन मैच। सेकेंडली स्नक फिट। स्नक फिट का मतलब है ये जिस तरीके से आपके समझ लो आप बैटरी से जब गाड़ी के अंदर वायर लेके आते हो तो 0 गेज इतनी मोटी होती है, तो जब आप लेके आओगे तो कहीं ना कहीं उसको स्पेस देनी पड़ती है। आगे बूट्स लगे होते हैं, बूट्स के अंदर कटिंग की जाती है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे कि वैसे आपको बाहर का नॉइज आना शुरू हो जाएगा, पानी आने के चांसेस होंगे। वायर जितनी स्लीक हो दोस्तों उतनी बेस्ट होती है। स्लीक होने से वायर की कॉमोडिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वालिटी अगर आप अच्छी लो तो वो उससे ज्यादा आउटशाइन करती है। तो यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट भी होता है। देन अगेन आउटर शेल, आउटर शेल इज द मोस्ट प्रीमियम आउटर शेल व्हेन दैट टू अ प्रीमियम ऑटोमोटिव अमेरिकन स्टैंडर्ड में। ये दोस्तों आपकी गाड़ी में एक बार वायर डलेगी, लाइफ में आपको दोबारा वायरिंग के बारे में सोचना ही नहीं है। दिस इज बेसिकली आई टेल यू वायर फॉर लाइफ। व्हाट किकर इज गिविंग यू इज द मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों मैं आपको जरूर एक बार बोलूंगा, बिकॉज बिफोर बाइंग अ प्रोडक्ट आप उसके बारे में जानो,
आप मुझे कॉल करो, मैं इसके बारे में ज्ञान दूंगा. आई विल गिव यू द एंटायर प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी एज वेल. एंड फॉर केकर बेसिकली आई हैव एवरीथिंग, आई हैव फुल कैटलॉग. आपको किसी भी चीज की कोई भी क्वेरी हो, you can get in touch with us and we are more than happy to assist you with all the solutions. और जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त को बोलूँगा अगर पास लेके आएंगे तो इफ़ यू सी दिस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको दिखेगा रिगार्डिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोडक्ट. प्लस केकर ऑल्सो गिव यू एन फैसिलिटी कि अगर आप केकर के प्रोडक्ट लेते हैं और केकर की वायर यूज़ करते हैं तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी 1 साल की वारंटी और एनहेंस हो जाएगी, यानी 1 साल की जगह 2 साल की वारंटी मिलेगी. सेकेंडली अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने बताया, this is pure copper, pure OFC, which is properly tin plated to resist corrosion for lasting performance. Secondly, इनका जो फ्यूज भी होता है, इनका फ्यूज कोई नॉर्मल मेटल का नहीं है, इट्स अ प्रॉपर ब्रास फ्यूज जो निकल प्लेटेड है ताकि इसमें भी किसी तरीके का कोरोजन ना आए या किसी तरीके का एजिंग ना हो. Thirdly, their entire RCAs is properly OFCs and twisted for giving you the noise-free installation. And thirdly and fourthly, the best part is इनके पास K सीरीज फुल स्पेक स्पीकर वायर फॉर डिपेंडेबल कनेक्शन, यानी इनके जो स्पीकर वायर्स हैं वो भी सबसे हाई ग्रेड के हैं. प्लस जो ये प्लास्टिक भी यूज कर रहे हैं, जो आउटर शेल है, दैट इज द मोस्ट स्टर्डिएस्ट पीवीसी इन द वर्ल्ड विच इज ऑटोमोटिव ग्रेड. इस अगेन इस ब्रांड के बारे में जितना आप जानना चाहेंगे आपको उतना ही ज्यादा पॉजिटिव मिलेगा. इफ यू आर इनटू गुड क्वालिटी साउंड, their speakers are very brilliant. If you want good quality commodities, इनका स्पीकर भी अगर आप हाथ में उठाओगे तो उसमें जो जो चीज़ लगी, इनफैक्ट up from a metal to whatever rubber they use, whatever cone they use is the most premium cone. तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और जल्द मिलते हैं आपको एक नए प्रोडक्ट, नए वीडियोस और नए डिस्क्रिप्शन के साथ. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो के लिए. थैंक यू वेरी मच.